नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नीम सिंह आप सभी का डियर नीम सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 12वीं फिजिक्स के अंतर्गत अध्याय नंबर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक है वो है परावैद्युत के बारे में, डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। याद रखिए इस वीडियो में हम जो है 3 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, व्हाट इज अ डाइलेक्ट्रिक्स। सेकेंड नंबर में इसका प्रकार क्या है, कितने प्रकार का होता है, और थर्ड नंबर में परावैद्युत का ध्रुवण। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि परावैद्युत पदार्थ क्या है, अर्थात इसके प्रकार या इसकी परिभाषा को लेकर बात करें तो समझने का प्रयास कीजिएगा। जो डाई इलेक्ट्रिक्स होता है बेसिकली वो इंसुलेटर ही होता है, विद्युत रोधी पदार्थ का क्या होता है, प्रकार होता है, समझेगा। परिभाषा में थोड़ा सा आपको क्लियरिटी नहीं आएगा, लेकिन जब सारे एग्जांपल और ध्रुवण आप समझ जाओगे तो फिर आप परिभाषा अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है क्या? तो सबसे पहले यदि हम परावैद्युत को लेकर बात करें तो क्या है बताइए कि परावैद्युत जो पदार्थ होता है वो एक प्रकार का विद्युत रोधी पदार्थ ही होता है। क्या होता है? जो परावैद्युत पदार्थ होता है वो एक विद्युत रोधी पदार्थ होता है। ठीक है क्या? ठीक। दूसरा नंबर में इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि ऐसा पदार्थ जिसमें से होकर आवेश तो प्रवाहित नहीं होता, क्योंकि विद्युत रोधी का क्या है, प्रकार है। तो ऐसा पदार्थ जिसमें से होकर आवेश प्रवाहित नहीं होता, किंतु यह विद्युत का प्रभाव प्रदर्शित करता है, इसमें विद्युत का प्रभाव क्या होता है, अपने को दिखाई देता है, प्रदर्शित करता है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यदि हम समझने का प्रयास करें तो सबसे अच्छे एग्जाम्पल है कागज, आपका नोटबुक का। इसके अलावा हम बात करेंगे लकड़ी, ठीक है, वुड। लकड़ी के अलावा हम बात करते हैं अभ्रक भी एक प्रकार का विद्युत रोधी पदार्थ होता है, और ETC बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। ठीक है क्या? तो ऐसा विद्युत रोधी पदार्थ को डिफाइन करना है अपने को, परावैद्युत पदार्थ को, कि परावैद्युत जो पदार्थ होता है एक प्रकार का विद्युत रोधी पदार्थ ही होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकेंड में आप इसका डिफिनेशन में लिखिएगा, ऐसा पदार्थ जिसमें से आवेश का प्रवाह तो नहीं होता, किंतु वह विद्युत क्षेत्र का या विद्युत का प्रभाव प्रदर्शित करता है, ऐसे पदार्थ को हम परावैद्युत पदार्थ के नाम से जानते हैं। जैसे कि लकड़ी हो गया, कागज हो गया, ठीक है, इसके अलावा अपन देखेंगे अभ्रक हो गया, बहुत सारी चीजें अपने को यहाँ पर देखने को मिलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया, प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो अब जब हम उसका प्रकार पढ़ेंगे ना, जब ध्रुवण पढ़ेंगे तब आपको उसको समझ में आएगा। ठीक है क्या? ये अपने को परिभाषा में उतना चीजें याद रखना है। इसके बाद हम बात करें परावैद्युत पदार्थ के प्रकार को लेकर के, तो याद रखिएगा परावैद्युत जो है 2 प्रकार का होता है। वो 2 प्रकार कौन कौन से? सबसे पहला होता है अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ, इसको हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, और जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ। अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ और ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ, ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है क्या? पहला और ये दूसरा। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ क्या होता है? देखिए, अध्रुवी को हम बोलते हैं नॉन पोलर। क्या बोलते हैं? नॉन पोलर। ठीक है क्या? ये नॉन पोलर होता है। ठीक है, पोलर मतलब तात्पर्य होता है, उसको 2 ध्रुव होता है, एक पॉजिटिव और निगेटिव वाला। तो नॉन पोलर क्या होगा? ऐसे पदार्थ जिसमें 2 ध्रुव नहीं होता, ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव, उसी को हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर बोलेंगे, अध्रुवी बोलेंगे। अर्थात इसमें पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एक ही केंद्र पर होते हैं, अर्थात इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के केंद्र क्या होते हैं, समपाती होते हैं, इसलिए आपको दिखता ही नहीं है, वो क्या हो जाता है भाई, अध्रुवी हो जाता है। तो अध्रुवी कैसे होता है? ऐसा परावैद्युत पदार्थ जिसके अणुओं में धन आवेश का केंद्र ऋण आवेश के केंद्र के साथ क्या रहता है, संपाती रहता है। ऐसा
परावैद्युत पदार्थ जिसके अणुओं में धन आवेश का केंद्र ऋण आवेश के केंद्र के साथ संपाती होता है, ऐसे परावैद्युत पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। चूंकि जब धन आवेश के केंद्र और ऋण आवेश के केंद्र एक दूसरे के केंद्र पर ही होगा, संपाती होगा, तो उस कंडीशन पे और उसका दो ध्रुव नहीं बन पाएगा, अर्थात न तो पॉजिटिव रह पाएगा न ही निगेटिव रह पाएगा। जैसे कैसे बहुत सारे एग्जाम्पल अब देखने को मिलते हैं आपको। जैसे कि एग्जाम्पल को लेकर बात करें तो O2 ऑक्सीजन, इसमें धन आवेश के केंद्र ऋण आवेश के केंद्र संपाती होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन, इसके अलावा नाइट्रोजन, जितने भी प्रकार के आपको इस प्रकार के एटम देखने को मिलते हैं उसको हम अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ या अध्रुवी अणु के अंतर्गत क्या करते हैं? रखते हैं। क्योंकि इसमें धन आवेश के केंद्र ऋण आवेश के केंद्र संपाती होते हैं, अलग अलग आपको दिखाई नहीं देता। और इसके अपोजिट यहाँ पर हम बात करेंगे तो ऐसा परावैद्युत पदार्थ जिसमें या जिसके अणुओं में धन आवेश का केंद्र व ऋण आवेश का केंद्र संपाती नहीं होता है, उससे ऐसे परावैद्युत पदार्थ को हम ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। चूंकि जब धन आवेश का केंद्र ऋण आवेश का केंद्र संपाती नहीं होगा तो आपको दो ठो पोल देखने को मिलेगा, एक धन आवेश का केंद्र और एक ऋण आवेश का केंद्र। दो ठो ध्रुव होने के कारण इसी को क्या बोलते हैं? पोलर, उसमें पोलैरिटी आ गया। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास कीजिए। जैसे एग्जांपल में लेकर बात करेंगे, जैसे कि HCl है। HCl में आप हमेशा क्या लिखते हो? देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, अर्थात इसमें दो ध्रुव आ गया। इसके अलावा NH3 क्या, हाइड्रोजन में पॉजिटिव और नाइट्रोजन में नेगेटिव आप दिखाते हो। इसके अलावा बात करेंगे तो जल HOH, इसमें पॉजिटिव और इसमें क्या दिखाते हो? नेगेटिव। जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्योंकि इसमें धन आवेश के केंद्र ऋण आवेश के केंद्र अलग अलग है, संपाती नहीं है, एक ही जगह पर नहीं है। इसलिए ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? अध्रुवी अणु के अंतर्गत लिखते हैं। और ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? ऐसे अणुओं को क्या बोलते हैं? ध्रुवीय अणु बोलते हैं। और ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? परावैद्युत को हम ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। हम जो है थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का एग्जांपल लेते हैं तो देखो ये अपने पास कोई पदार्थ है सपोज, है कि नहीं? तो इसमें क्या है? ये ध्रुवीय के अध्रुवीय के अंतर्गत है, तो ये पॉजिटिव अर्थात इसके अणुओं में धन आवेश के केंद्र ऋण आवेश के केंद्र के संपाती होगा। सपोज ये पहला, दूसरा, तीसरा, मैं 6 अणु दिखा रहा हूँ। तो इस अणुओं में धन आवेश के केंद्र ऋण आवेश के केंद्र संपाती होगा, धन आवेश के केंद्र ऋण आवेश के केंद्र संपाती होगा, धन आवेश के केंद्र ऋण आवेश के केंद्र संपाती होगा, तो धन आवेश के केंद्र ऋण आवेश के केंद्र इस प्रकार से क्या होंगे? संपाती होंगे, जिसके कारण इसमें पोलैरिटी नहीं दिखाई देता है। इसलिए इस प्रकार के अणु को हम अध्रुवीय अणु कहते हैं और ऐसे परावैद्युत को अध्रुवीय परावैद्युत। इसमें थोड़ा समझने का प्रयास करके पॉइंट नंबर 3 ये कैसे दिखता है भाई। देखो सपोज ये इसका भी हम 6 अणु ले रहे हैं दिखाने के लिए। ये देखो ये 6 प्रकार के अणु आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सपोज ये पॉजिटिव इसका इधर है, नेगेटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसके अलावा नेगेटिव पॉजिटिव। इस प्रकार से जो अणु में चूंकि पोलैरिटी है तो आप दिखाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है अपने पास? अध्रुवीय परावैद्युत में इस प्रकार के अणु रहते हैं, धनावेश के केंद्र ऋण आवेश के केंद्र एकदम सेम पोजीशन पर, अर्थात केंद्र आपस में क्या होते हैं? संपाती होते हैं। यहाँ पर बात करेंगे संपाती नहीं होता, इस प्रकार से दिखाते हैं। तो अब यदि हम बात करें चौथा नंबर में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? मैं आपको बताया था वैद्युत द्विध्रुव में यदि पॉजिटिव है नेगेटिव है तो दोनों में से कोई एक आवेश दोनों के बीच की जो दूरी को हम उसी को क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो अब बात कीजिए यहीं पर यदि देखो इसके प्रत्येक अणु को लेकर बात करेंगे तो जो अध्रुवीय परावैद्युत होता है उसके जो प्रत्येक अणु को लेकर बात करूंगा और पदार्थ का संपूर्ण अर्थात नेट को लेकर बात करूंगा तो प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? और नेट अर्थात पदार्थ का नेट द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? इसी को अपने को क्या करना है? समझना है। चलिए बात करते हैं। तो देखिए जो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होता है उसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का केंद्र संपाती है, अर्थात दोनों के बीच के डिस्टेंस दूरी पे लेकर बात करूंगा तो कितना है? 0। तो यदि मैं प्रत्येक पदार्थ का क्या निकालता हूँ? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालूंगा तो दोनों में से कोई एक आवेश दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितना है? 0। दैट मींस प्रत्येक अणु का देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। अब जब प्रत्येक अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 है, इसका भी 0, 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 तो जब टोटल जोड़ूंगा तो पदार्थ का नेट द्विध्रुव आघूर्ण क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा, है कि नहीं? अब यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है और यदि हम बात करेंगे नेट
पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, इसको थोड़ा समझने का पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण देखिए समझते हैं कितना होता है। तो देखिएगा जो आपको द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन याद होगा तो बताया था वैद्युत द्विध्रुव अक्ष के ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, दैट मींस यहाँ पर इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, यहाँ पर इसकी दिशा इस डायरेक्शन पर, यहाँ पर इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, यहाँ पर इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, यहाँ पर इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, यहाँ पर इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। लेकिन देखो प्रत्येक अणु में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच कुछ न कुछ दूरी है, जब कुछ न कुछ दूरी है तो प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण है अर्थात नॉट इज इक्वल टू 0, कुछ न कुछ तो द्विध्रुव आघूर्ण जरूर होगा क्योंकि दोनों के बीच क्या है दूरी है कुछ न कुछ। अब यदि बात करें तो देखिए एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है, जबकि ये जब दोनों आपस में टकराएंगे तो देखो एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। ये एक इधर जा रहा है, सपोज कोई नीचे आ रहा होगा तो एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को नष्ट कर देंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो ध्रुवीय अणु होता है उसके प्रत्येक अणु का कुछ न कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होता है, परंतु ये जो है क्या होते हैं यादृच्छिक क्या होते हैं अरेंजमेंट होते हैं। यादृच्छिक कहने का तात्पर्य होता है रेंडमली, और रेंडमली अरेंज होने के कारण रेंडमली जो है व्यवस्थित होने के कारण एक दूसरे के जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं उसके अणु आपस में क्या कर देते हैं नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण इस पदार्थ यदि मैं कुल द्विध्रुव आघूर्ण को लेकर बात करूंगा तो कितना निकलता है 0 निकलता है। ठीक है, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नेट क्या है 0 है, इसका अध्रुवीय अणु का कारण क्या है क्योंकि उसके प्रत्येक अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 है। इसका भी नेट पदार्थ का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है नेट किसका ध्रुवीय अणु का उसका भी 0 है, परंतु इसके जो है द्विध्रुव आघूर्ण 0 होने का प्रमुख कारण क्या है कि प्रत्येक अणु को द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता, लेकिन रेंडमली अरेंज होने के कारण एक दूसरे के द्विध्रुव आघूर्ण को नष्ट कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, जिसके कारण में क्या हो जाता है भाई नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो जाता है। तो यहाँ तक हमने क्या बात की, इसको थोड़ा क्या करते हैं रिवाइज करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमने बात किया परावैद्युत पदार्थ की परिभाषा। पॉइंट नंबर फर्स्ट में ये क्या होता है भाई विद्युतरोधी एक प्रकार का विद्युतरोधी पदार्थ होता है। पॉइंट नंबर सेकेंड में ऐसा पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता किंतु वो विद्युत धारा का प्रभाव प्रदर्शित करता है उसको हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। पॉइंट नंबर सेकेंड में थर्ड में बताइए एग्जाम्पल जैसे कि जो है अभ्रक हो गया, कांच हो गया, लकड़ी हो गया, कागज हो गया इत्यादि। परावैद्युत पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिसके अणु में धनावेश का केंद्र ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं उसको हम अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में O2 H2 E2 इस प्रकार से शो करेंगे। जो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होते हैं ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिसमें धनावेश का केंद्र ऋणावेश के केंद्र के संपाती नहीं होता तो उसको हम क्या बोलते हैं ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे कि HCl NH3 HO3 मतलब जल हो गया, इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम बात करेंगे इसके प्रत्येक अणु को जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है 0 होता है, इसका नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। यहाँ पर प्रत्येक अणु को कुछ न कुछ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है क्योंकि उनके बीच की दूरी है, परंतु नेट द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है 0 होता है क्योंकि वो क्या होते हैं रेंडमली अरेंज होते हैं। तो यहाँ तक देखिए प्यारे बच्चों इससे पहले हमने डिस्कस की कि जो परावैद्युत होता है वो 2 प्रकार का होता है, ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत। तो हमने यह भी बात किया था कि दोनों का जो नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है 0 होता है। तो जो नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है किसी भी जो है ध्रुवीय अणु का अध्रुवीय अणु को दोनों को 0 होता है, लेकिन जब भी हम किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। तो ये जो घटना है कि परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर परावैद्युत या फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का प्रेरित हो जाना, इसी घटना को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव या फिर परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। समझ आता है परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण क्या है कि जब परावैद्युत पदार्थ को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रेरित हो जाता है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। अब चूंकि परावैद्युत जो पदार्थ होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक ध्रुवीय परावैद्युत और एक अध्रुवीय परावैद्युत, तो दोनों का ध्रुवण होगा। चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यदि मैं सपोज ये ले लिया अपने पास ये क्या है भाई एक यहाँ पर ले लेता हूँ, सपोज ये अपने पास क्या है एक परावैद्युत पदार्थ है, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। तो ये अपने पास अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है सपोज ये देखो, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ कि भाई ये 6 अणुओं से मिलकर बना है, ये देखो 6 अणुओं से मिलकर बना है, साइज वगैरह समान है ना, तो समझाने की इधर उधर हो गया, ठीक है। देखो तो ये चूंकि अध्रुवीय परावैद्युत है जिसके धनावेश का केंद्र ऋणावेश के केंद्र के संपाती होगा, धनावेश का केंद्र ऋणावेश के केंद्र संपाती होगा आपस में इस प्रकार से। अब इसको मैं जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा, सपोज यहाँ मैंने 2 प्लेट लगाया, इसमें देखिएगा पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इसको मैंने कौन सा चार्ज दिया पॉजिटिव चार्ज दे दिया, और इसको मैंने क्या दिया नेगेटिव चार्ज दे दिया, ठीक है क्या। ये विद्युत क्षेत्र जिससे विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया कहाँ से भाई
ऋण आवेश से धन आवेश से ऋण आवेश को विद्युत क्षेत्र यहाँ पर हमने स्थापित कर दिया, जिसको हमने नाम दिया कैपिटल ई। बाह्य विद्युत क्षेत्र में लगाए हैं तो हम इसे ई कोण से मतलब ई नॉट से रिप्रेजेंट किए आरोपित विद्युत क्षेत्र। तो देखिएगा जैसे ही हम क्या करते हैं इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या करते हैं आरोपित करते हैं तो होगा क्या, देखिएगा विद्युत क्षेत्र को डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। इस कहने का तात्पर्य है क्या है कि एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल की दिशा इस डायरेक्शन पे है, तो धन आवेश पर हमेशा जो बल है वो क्षेत्र की दिशा में लगता है और ऋण आवेश पर इसके विपरीत दिशा में लगता है। तो जैसे इसको मैं बाह्य विद्युत क्षेत्र पर क्या किया रखा जो अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ को, तो होगा क्या देखिएगा जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा तो ई की डायरेक्शन देखो ई नॉट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव इस डायरेक्शन पे है, तो धन आवेश पर एक बल लगेगा कहां से कहां पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पर जो है अंदर में क्या होगा देखो धन आवेश पर बल लगेगा कहां क्षेत्र की दिशा पर और ऋण आवेश पर बल लगेगा कहां क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो होगा क्या देखो प्यारे बच्चों होगा क्या इससे मैं यही पर बता रहा हूं, जैसे ये होगा इससे क्या होगा कि अब जो धन आवेश के केंद्र पर ऋण आवेश की ई की दिशा पर बल लगेगा तो धन आवेश जो है इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा और ऋण आवेश जो है इसके विपरीत दिशा में होने के कारण इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। प्रत्येक में वैसी काम होगा, धन आवेश पर बल लगा उधर चला गया, ऋण आवेश पर बल लगा तो इधर चला आया, धन आवेश पर बल लगा तो इधर चला गया, ऋण आवेश पर बल लगा तो इधर चला आया। तो ये देखो धन आवेश टू ऋण आवेश चला गया। तो जब ऐसे चला गया तो देखिए अब क्या होगा, अब देखेंगे तो प्रत्येक में क्या गया देखो ये वैद्युत द्विध्रुव मतलब धन आवेश और ऋण आवेश मतलब क्या हो गया अपने पास अलग अलग सेपरेट हो गया। तो दोनों के बीच की दूरी होने के कारण इसमें कुछ न कुछ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, इसमें भी कुछ न कुछ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, इसमें भी कुछ न कुछ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा और इस प्रकार इस पदार्थ में कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा प्रेरित हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। अब इससे आगे क्या होगा देखो ये अपने पास ये क्या है अपने पास ये पॉजिटिव वाला प्लेट था और ये अपने पास क्या था नेगेटिव वाला प्लेट था। तो होगा क्या देखिए इसमें जो है नेट वैद्युत आघूर्ण प्रेरित हो गया, परंतु देखिएगा ये पॉजिटिव और नेगेटिव जब पास पास में रहेंगे क्योंकि क्लोज पैकिंग रहता है ना तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को समाप्त कर देगा, 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 ऐसा चलता रहेगा। तो अंत में क्या बचेगा देखो इस गुटका को लेकर बात करूंगा जो अध्रुवीय परावैद्युत का है, तो इस डायरेक्शन में देखो नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा इस प्रकार से और इस डायरेक्शन में देखो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा ऐसे करके और यहाँ पर तो हमने ई नॉट लगाया था। तो अब देखिएगा चूंकि इसका एक साइड जो है पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक साइड क्या हो गया नेगेटिव चार्ज, तो देयरफॉर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र स्थापित होगा कहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होता है जिसको हम लोग पी बोलते हैं ध्रुवण के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। तो इस प्रकार से देखिए ये जो परावैद्युत पदार्थ है उसमें आवेश का फ्लो नहीं हुआ, कोई आवेश दिए हैं क्या जो यहाँ से यहाँ तक गया नहीं गया, लेकिन जैसे इसको विद्युत क्षेत्र में रखे उसका इफेक्ट वो प्रदर्शित किया। इसमें भी देखो क्या उत्पन्न हो गया इसमें भी क्या उत्पन्न हो गया विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया इंटरनली उसके अंदर में। इसलिए इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। परिभाषा में भी बोला गया है ऐसा पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता लेकिन वो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव प्रदर्शित करता है। देखो प्रदर्शित किया पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें क्या उत्पन्न हो गया विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, आवेश का फ्लो नहीं हुआ, कोई बाहरी आवेश हमें नहीं दिया उसको। ये पूरा जो घटना उसके अंदर अणुओं के अंदर क्या हो रहा है ठीक है। अच्छा अब देखो ध्रुवीय परावैद्युत के लिए हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम एक पॉजिटिव चार्ज वाला एक प्लेट लगा दिए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज वाला एक प्लेट लगा दीजिए और दोनों के बीच हमने जो है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को क्या कर दिया रख दिया इस प्रकार से है क्या। अब यहाँ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाए हैं जो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन पर है। अब देखिएगा इसके जो अणु होते हैं वो रेंडमली अरेंज होते हैं, तो मैं रेंडमली 6 या 5 अणु में 6 अणु बना देता हूँ। तो देखो इसका पॉजिटिव सब इधर था, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, इस प्रकार से अरेंज था पॉजिटिव नेगेटिव। दैट मींस इसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था वो कैसा था नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका क्या था नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन था। लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया तो आपको पता है कि धन आवेश पर क्षेत्र की दिशा पर बल लगेगा, धन आवेश पर क्षेत्र की बल की क्षेत्र की दिशा पर, ऋण आवेश पर इस डायरेक्शन में बल लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो होगा क्या भाई फिर अब ये जो है विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में अरेंज होना स्टार्ट करेंगे। ये देखो ये पॉजिटिव होगा, ये अपने पास नेगेटिव होगा और ये इस प्रकार से अरेंज होना चालू कर देंगे। पॉजिटिव डायरेक्शन पर बल लगेगा तो इधर चला जाएगा, नेगेटिव पर इधर, और इस प्रकार से ये अरेंज होना स्टार्ट कर देंगे। ये देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव और ये 6 है तो नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव क्षेत्र की दिशा पर बल लगा पॉजिटिव पर और ई पर क्षेत्र की या फिर नेगेटिव पर क्षेत्र की विपरीत दिशा पर बल लगा। तो यहाँ पर देखिएगा अब यहाँ पी की दिशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव
नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, किसकी दिशा, पी की दिशा, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा है। दैट मींस इस कंडीशन में देखो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के निश्चित डायरेक्शन में क्या दिशा होने लगा, तो एक निश्चित डायरेक्शन में अरेंज होने के कारण अब ये जो है एक दूसरे के वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को निरस्त नहीं करेंगे, और जब वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को निरस्त नहीं करेंगे तो उसका नेट वैद्युत ध्रुव आघूर्ण भी जीरो नहीं होगा। तो देखिए जैसे हमने विद्युत क्षेत्र लेकर आए, इसमें कुछ नेट वैद्युत ध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो गया, तो इसलिए बोलते हैं कि ये क्या हो गया, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का क्या हो गया, यहाँ पर ध्रुवण हो गया। ठीक है क्या, अब देखिएगा तो होगा क्या, देखिए पास पास पैकिंग होता है तो नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या भाई, अंतिम में आप ध्यान देंगे तो परावैद्युत पदार्थ के गुटके में इस प्रकार से बचेगा। देखेंगे ना, ये पॉजिटिव वाला प्लेट था और अपने पास नेगेटिव वाला प्लेट था, तो देखिएगा इसके इस वाले पार्ट पर पूरा पूरा नेगेटिव आ जाएगा और इस वाले पार्ट पर पूरा पूरा पॉजिटिव, चूंकि ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो इस किनारे वाले पार्ट के रूप में केवल नेगेटिव बचेगा, इस किनारे वाले पार्ट के रूप में केवल पॉजिटिव। देखिए इसमें भी विद्युत क्षेत्र प्रेरित हो गया, इसको ईपी बोले, कहाँ, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये क्या था, बाहर विद्युत क्षेत्र। तो देखिएगा ये परावैद्युत में कोई आवेश का फ्लो नहीं हुआ, लेकिन वो विद्युत क्षेत्र में क्या प्रभाव प्रदर्शित किया, उसमें जो है आंतरिक रूप से उसमें विद्युत क्षेत्र आ गया। देखो ईपी, इसलिए हम बोलते हैं कि जो है विद्युत क्षेत्र का प्रभाव प्रदर्शित करता है, इसमें आवेश का फ्लो नहीं होता, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, ये तो समझने के लिए हो गया, लेकिन लिखेंगे कैसे उसको भी सुन लो। यदि पहला तो डिफाइन करेंगे परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण क्या होता है, कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का प्रेरित हो जाना, इस घटना को हम जो है परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। अब अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के ध्रुवण में क्या लिखेंगे कि जब जो है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, जो पॉइंट नंबर सेकेंड में बताएंगे, तो उस कंडीशन पर इसके धन आवेश पर क्षेत्र की दिशा पर और इसके ऋण आवेश पर जो है क्षेत्र की विपरीत दिशा पर बल लगता है, पॉइंट नंबर थर्ड, जिसके कारण जो है धन आवेश और ऋण आवेश के केंद्र थोड़ा सा विस्थापित हो जाते हैं, जिसके कारण इस पदार्थ में वैद्युत ध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। इसी घटना को हम जो है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। ठीक है क्या, इसमें क्या लिखोगे कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में पॉइंट नंबर फर्स्ट, कि जब ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो पॉइंट नंबर सेकंड करके लिखिएगा, तो जो धन आवेश पर क्षेत्र की दिशा पर और ऋण आवेश पर क्षेत्र की विपरीत दिशा पर बल लगता है, पॉइंट नंबर थर्ड, जिसके कारण जो है प्रत्येक अणु क्षेत्र की दिशा पर संरेखित हो जाते हैं, और अंत में बोलेंगे और इस प्रकार प्रत्येक अणु का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है, जिसके कारण पदार्थ में कुल वैद्युत ध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, और इस घटना को हम जो है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। अब एक दूसरे के वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को नष्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन पर संरेखित हो गए हैं। पहले एक दूसरे के वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को नष्ट कर देता था, क्योंकि दोनों की जो है डायरेक्शन यादृच्छिक था। ठीक है, कभी कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, जैसे गैस मॉलिक्यूल होते हैं ना, वैसे टाइप। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और देखते रहिए डियर नेम सर यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।